ने कैलेंडर जारी किया है और उसमें एग्जाम डेट बता रखी है, कब होगा एग्जाम प्री का, कब होगा मेंस का एग्जाम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना था। जुडिशरी गोल्ड बाय टॉप रैंकर्स आप लोगों के लिए लेके आया बूट कैंप, आरजेएस पार करने का रामबाण। इसमें टिप्स दी जाएगी आरजेएस प्री कैसे क्रैक करें। 21 से 23 अप्रैल हो रहा है ये बूट कैंप और आपको ये बूट कैंप क्यों ज्वाइन करना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज ही जाके रजिस्ट्रेशन कर ले। मैं रीजन बताता हूँ आपको। एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी आपको, हाउ टू प्रिपेयर आरजेएस एग्जाम 2024 प्री मेंस और नो इम्पोर्टेंट टॉपिक टू फोकस ऑन टू स्कोर द मोस्ट इन आरजेएस 2024 एग्जाम। या कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आप ज्यादा फोकस करो और स्कोर मोर करो। अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न कैसा है और जुडिशरी गोल्ड आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। 300 प्लस सिलेक्शन दिए नो लेस देन 3 ईयर। आप स्क्रीन पे रिजल्ट देख सकते हो। ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट करते हैं ये। मेंटरशिप एंड गाइडेंस देता है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस सेशन होता है इनका। मनुपत्रा एक्सेस है, 12 आवर गुरुकुल है। तो आज ही रजिस्ट्रेशन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बूट कैंप हो रहा है 21 से 23 अप्रैल 2024। बूट कैंप कहाँ पे होगा उसका एड्रेस बता देता हूँ मैं आपको। एट जुडिशरी गोल्ड सेंटर S17 मंगल मार्ग अबाउ आईसीआईसीआई बैंक, बापू नगर, जयपुर। और इस सेशन फ्री है फॉर ऑल। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे अपकमिंग सिविल जज के एग्जाम, जूनियर डिवीजन की बात करूंगा और अपकमिंग आईबीपीएस एसओ का एग्जाम। क्योंकि आईबीपीएस ने कैलेंडर जारी किया है और उसमें एग्जाम डेट बता रखी है, कब होगा एग्जाम प्री का, कब होगा मेंस का एग्जाम। और आईबीपीएस जो एसओ वैकेंसी है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी रहती है, फ्रेशर की जॉब रहती है, सैलरी भी काफी अच्छी रहती है। और आप बैंक में काम करते हो, बैंक में पैनल एडवोकेट से आपको डील करना पड़ता है और फैसिलिटी सब कुछ मिलता है आपको। एचआरए मतलब पेट्रोल का पैसा, लैपटॉप खरीदने का पैसा, सारी फैसिलिटी रहती है। बैंक की जॉब काफी अच्छी जॉब है और इतना वर्कलोड भी नहीं रहता। आप फ्यूचर में अगर एसओ बन जाते हो, मतलब आईबीपीएस में या किसी बैंक में बन जाते हो लॉ ऑफिसर, तो आप अपनी जुडिशरी की तैयारी भी कर सकते हो। इतना वर्कलोड नहीं है काम में। तो सबसे पहले मैं आईबीपीएस की बात कर लेता हूँ, फिर कुछ स्टेट का पता चल रहा है कि वैकेंसी आ सकती है। जैसे एमपी का पता चल रहा है, पंजाब की बात करूंगा, आरजेएस की बात करूंगा। बोलोगे सर आरजेएस की वैकेंसी तो आ गई है, नेक्स्ट वैकेंसी अगले साल तक आएगी, उसकी बात करेंगे। और अपन छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। इन वैकेंसी का पता चल रहा है। तो सबसे पहले आईबीपीएस का ही बता देता हूँ जिसका ऑफिशियल कैलेंडर आया है। ये फोटो देख लो आप लोग, इसमें लिखा हुआ है टेंटेटिव कैलेंडर है, ऑनलाइन सीआरपी आरआरबी पीएसबी। ठीक है, पहले वाले में आरआरबी का है, ये ऑफिशियल असिस्टेंट के लिए है। इसमें डेट बता रखी है, ऑफिशियल असिस्टेंट ऑफिशियल स्केल 1। और सिंगल एग्जाम होगा इसका 29/9/2024 को। मेन एग्जाम होगा स्केल 1 ऑफिसर का 29/9/2024 को। ऑफिसर असिस्टेंट का होगा 6/10/2024 को। इससे अपन को वैसे कोई लेना देना है नहीं, अपना है ये सेकंड वाला एसपीएल वाला, स्पेशल ऑफिसर वाला है। इसमें डेट दे रखी है देखो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की और प्रोविजन ऑफिसर की भी है, क्लर्क की भी है। क्लर्क की और प्रोविजन ऑफिसर की मैं डेट नहीं पढ़ रहा, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें प्री होगा 9/11/2024 को। और इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट होगा, मैं पहले डेट बता देता हूँ फिर बताता हूँ। 9/11/2024 को प्री होगा और मेंस एग्जाम होगा 14/12/2024 को। ठीक है, दोनों प्री और मेंस की डेट में ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग 1 महीने के आसपास का अंतर है। तो प्री और मेंस होता है इसमें, फिर इंटरव्यू होता है। अब देखो, आपने अगर ये वीडियो देखा होगा, जो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं और अभी काफी टाइम है। कई बच्चों को नहीं पता होगा ये कैलेंडर आउट हो गया है। अगर वीडियो देख रहे हो तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। आप 6 महीने में 5 महीने में आराम से तैयारी कर सकते हो इस एग्जाम की। ये नवंबर में एग्जाम हो रहा है और ये इलेक्शन के बाद आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा। और इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। मैं चैनल की बात एंड में करूंगा। तो आपने अगर ये वीडियो देखा है तो आपको प्लस पॉइंट ये हो रहा है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको जुडिशरी में नहीं जाना, वो लॉ ऑफिसर बनना चाहता है या काफी टाइम से जुडिशरी दे रहे हैं, निकल नहीं रहा, तो इसकी तैयारी भी कर सकते हो। और ठीक है, अच्छी जॉब है, 4-5 महीने में आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो ये बेनिफिट है आपको अगर ये वीडियो देखा है आपने। ठीक है, अब बात करते हैं। और ऐसी वैकेंसी बहुत बैंकों में आती रहती है। आईबीपीएस कॉमन पेपर है, बैंक करवाता है, उसमें वैकेंसी भी काफी अच्छा है, मतलब नंबर काफी अच्छा होगा वैकेंसी का। फ्रेशर की जॉब है
और एज भी शायद 21 से 30 साल तक रहती है, और ये एज रिलैक्सेशन भी रहता है इसमें, और एज रिलैक्सेशन रहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग रहता है। और SC ST वालों को रहता है, OBC वालों को रहता है, फिजिकल हैंडीकैप वालों को रहता है, वुमेन्स को रहता है शायद। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब बात करेंगे, वुमेन्स का कंफर्म नहीं है मुझे, पर बाकियों को तो रहता है। अब बात कर लेते हैं अपन अपकमिंग वैकेंसी की जो MP में आ सकती है। देखो MP में वैसे ही बहुत लेट चल रहा है, जो वैकेंसी है शायद 2022 की है, 2023 या 22 की। अब जो वैकेंसी आएगी 2023 की रहेगी, और इसका शायद रिजल्ट आ जाएगा मई तक, आ जाएगा इसका फाइनल, मतलब जो मेंस हुआ है उसका रिजल्ट आ जाएगा जून तक, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको पता भी इलेक्शन चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, और वैकेंसी नोटिफाई भी नहीं हुई शायद MP में, जो सिविल जज की नई वैकेंसी वो नोटिफाई भी नहीं हुई। हो सकता है दोनों एक साथ करा दे कंबाइन, और हो सकता है ना कराए, और क्योंकि पेंडिंग चल रहा है तो कवर करना हो तो दोनों एक साथ भी करा सकते हैं। अगर दोनों एक साथ कराते हैं तो वैकेंसी का काफी अच्छा नंबर आ सकता है, जैसे RJS में हुआ है। RJS में 3 साल की वैकेंसी एक साथ आ गई, वैसे 2 साल से पेपर नहीं हुआ था, 3 साल की वैकेंसी नोटिफाई थी, इस टाइम भी नोटिफाई हुई थी, 222 वैकेंसी हो गई RJS में। तो वैकेंसी काफी अच्छा है RJS में जो आई है वैकेंसी, और सबसे बड़ा कैडर रहेगा राजस्थान में, अभी तक इतना बड़ा कैडर आया नहीं है। ऐसा अगर MP में भी 2 साल की कंबाइन कर देते हैं तो वैकेंसी काफी अच्छा नंबर आएगा। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो बच्चे फेल हो गए हैं प्री में, मेंस का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दो। आपको जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है MP का, क्योंकि MP की खासियत रही है, MP हर साल पेपर कराता है, तो रूल्स अमेंड करने थे, और MP का जजमेंट भी आ गया, जो रूल्स थे वही चलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, 70% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, और 70% नहीं है तो 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जो 6 ऑर्डर का था कि हर साल 6 ऑर्डर बताने पड़ेंगे, जजमेंट बताने पड़ेंगे, वो मैंडेटरी नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना। आप कैसे प्रूव करोगे आपकी प्रैक्टिस है, आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, या कोर्ट की मेंबरशिप होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन होगा तो कोर्ट की मेंबरशिप भी ले सकते हो, नहीं लिए तो ले लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो करवाते नहीं है, और कहीं आपने प्रैक्टिस करी हो, तो वो सारी चीज है। तो 3 साल की प्रैक्टिस या 70% होनी चाहिए आपके। 70% बहुत ज्यादा होती है, बट ठीक है, अब MP हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अगर इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट पे मैटर जाता है, रिट विट लग जाती है और स्टे लग जाता है, तो वैकेंसी डिले हो सकती है, नहीं तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी MP की जल्दी। छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आई थी, नोटिफाई हुई थी, 57 वैकेंसी, आप फोटो देख सकते हो, स्क्रीन पे फोटो आ रही है, और 57 वैकेंसी नोटिफाई हुई है। इसका प्रोसेस भी इलेक्शन के बाद हो सकता है, और इलेक्शन के बाद ढंग से पता चलेगा कि हाँ ये वैकेंसी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इस साल। बट सुनने में ये आ रहा है कि वैकेंसी इलेक्शन के बाद फॉर्म फिल करवा सकते हैं, पेपर कब हो ये नहीं पता, बट फॉर्म फिल करवा सकते हैं इलेक्शन के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट भी वहां पे चेंज हुई है और कुछ वादे भी किए जाते हैं। तो आपको इलेक्शन के बाद इसके फॉर्म देखने को मिले, हो सकता है जुलाई अगस्त तक आपको इसके फॉर्म देखने को मिले, पेपर शायद एंड तक हो या अगले साल हो, क्योंकि टाइम लगता है पेपर में। छत्तीसगढ़ का ऐसा पैटर्न है, और जो छत्तीसगढ़ से वो बता भी सकते हैं क्या पैटर्न रहता है। और वेस्ट बंगाल में भी नोटिफिकेशन आया था, ये फोटो देख सकते हो आप, मैं पढ़ के ही बता देता हूँ आपको। इसको नोटिफिकेशन को आया काफी टाइम हो गया, ये 28/12/2023 को आया था, और मेरे हिसाब से इसके बाद कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। इसमें बताया था पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 19/2023। इसमें लिखा वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन कमीशन विल होल्ड द वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 फॉर रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस। तो इसमें डिटेल ऑफ ये आ जाएगा जल्दी, इसमें ऐसा लिखा था, इसके बाद शायद आया नहीं। मैं अगर आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैंने ढूंढा मुझे नहीं मिला, तो ठीक है। पर इसका भी इलेक्शन के बाद आपको, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी, तो आचार संहिता में वैकेंसी इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेनी पड़ती है, सारी चीजें होती हैं। आपको इसका नोटिफिकेशन भी इलेक्शन के बाद देखने को मिल सकता है। पंजाब का भी आपको इलेक्शन के बाद देखने को मिल सकता है, पंजाब की वैकेंसी पेंडिंग चल रही है। पंजाब से भी बहुत लोग पूछते हैं मेरे से, सर पंजाब की वैकेंसी कब आएगी, तो इलेक्शन के बाद आपको इसको देखने का मिल सकता है। इलेक्शन के बाद अपन पता करेंगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकल जाती है पंजाब की वही बताएंगे। और RJS रही बात, RJS की वैकेंसी अब नेक्स्ट साल मतलब नेक्स्ट ईयर होगी, और जल्दी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। मार्च में जो पैटर्न है, पहले RJS का यही था, मार्च में पेपर होता था, जनवरी में नोटिफाई हो जाती थी, फॉर्म आ जाते थे, पेपर मार्च के आसपास अप्रैल तक ऐसे पेपर होता था। तो RJS की वैकेंसी अभी तो प्री दो, प्री पे फोकस करो,
अच्छी तरह दो। प्री निकलता है तो मेंस पे फोकस करो, इंटरव्यू निकलता है तो सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर जल्दी वैकेंसी आएगी आपकी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन दबा देना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की लाइफस्टाइल हो, एडवोकेट की लाइफस्टाइल हो, बताता हूँ इस चैनल पे। काफी सारे व्लॉग बना रखे हैं, जैसे मैंने वेस्ट बंगाल की फैसिलिटी बता रखी है, वहाँ पे सिविल जज से बात करी थी वेस्ट बंगाल में। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, फिर भी मैंने वहाँ पे अधिकारी ढूंढा, और वेस्ट बंगाल में फैसिलिटी काफी अच्छी मिलती है, ये उन्होंने बताया। और कार ड्राइवर की भी सुविधा है अधिकतरों को, और सिक्योरिटी की भी सुविधा है, सिक्योरिटी भी मिलती है। और हरियाणा पंजाब का ही मैंने बताया हुआ है, वैसे हरियाणा पंजाब का चल रहा है, रिजल्ट आया था, मैंने कमेटी में उस पर डाल दिया था। पंजाब की वैकेंसी के बारे मतलब पंजाब के बारे में मैंने बताया हुआ है, वहाँ पे भी अच्छी सुविधा है, फैसिलिटी है और सारी चीजें हैं। मतलब 13 से 14 स्टेट कवर कर रखे हैं, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। उड़ीसा के बारे में बता रखा है, अगर आपके स्टेट अपने स्टेट के बारे में जानना चाहते हो सिविल जज की कैसी लाइफस्टाइल रहती है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लॉ ऑफिसर के बारे में बताता हूँ, जैसे जेएलओ हो गया, एपीओ हो गया। एपीओ की सैलरी बता रखी है, जेएलओ की सैलरी स्लिप लगा रखी है, आरजीएस की सैलरी स्लिप पे वीडियो बना रखा है, डीजे साहब की सैलरी स्लिप पे वीडियो बना रखा है, क्या सैलरी स्लिप रहती है, ऑफिशियल सैलरी स्लिप लगाई है। तो उन वीडियो को भी जाके एंजॉय करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे आईबीपीएस की वैकेंसी आने वाली है। और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।